Recording in progress. ऑडियो वीडियो क्लियर है? कंफर्म करेंगे आप लोग एक बार। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहे हैं? यस सर। ये सर, चलिए। अभी तो सेकेंड सेम का तो एग्जाम हुआ नहीं, बट थर्ड सेम हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी एग्जाम का तो कोई डेट वगैरह ऐसा कुछ आया नहीं है। मे भी हो सकता है ये अक्टूबर लास्ट तक जाए, है ना? क्या लग रहा है आप लोग को? कुछ सर कॉलेज वगैरह से? नवंबर में हो सकता है। नवंबर? अच्छा, चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा हम लोग को तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर कम टाइम में बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा। हम लोग छोटा सा टॉपिक की बात करेंगे और इसको निपटा लेंगे इधर जल्दी से ही। 45 मार्क्स का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग का आता है, जिसको हम लोग CC4 बोल देते हैं। CC4 में दो पेपर है हमारे। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब दो टॉपिक बोल सकते हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ग्रुप थ्योरी। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये 1 2 3 4 5 कुछ सम्स टॉपिक हैं इसमें, एंड देन उसके बाद ग्रुप थ्योरी है। ये 45 मार्क्स के आपके आने वाले। तो इधर क्लासेस कैसे चलेंगे नहीं चलेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग अपना बुक वगैरह की बात कर लेते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं क्लास आज की। देखिए, पूरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओडी जो है वो, इस पूरे ओडी को हम तीन पिलर में डिवाइड किए हैं। पिलर 1 एंड पिलर 2 एंड पिलर 3। इसको तीन पिलर में हमने इसको डिवाइड किया है। पिलर 1 पूरा कंप्लीटली बेस है आपका। इधर से हम लोग ऐसे नहीं चलेंगे जैसे इसमें दिया हुआ है फॉर्मेशन, कुछ कुछ मैच कर जाएगा। जैसे पिलर 1 में हमने जो रखा है, एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग लगाया ना मैंने? वेट वेट। हाँ सर। अच्छा ठीक है, चलिए। तो पिलर 1 में जो मैंने रखा है, वो पिलर 1 में हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे ये मिलेगा आप लोगों को, ऑर्डर डिग्री ये मिलेगा पिलर 1 में, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का एक होमोजीनियस, ये कंप्लीटली पिलर 1 में आ जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री सॉल्वेबल, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ये सब पिलर 1 में आ जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री, सॉरी ये हायर डिग्री है, तो ये चला जाएगा हमारा पिलर 3 में, ये वाला पोर्शंस। देन उसके बाद हम लोग जो पिलर 2 रखेंगे, इसमें ये सारा कंप्लीट आ जाएगा। और बाकी जो इसमें कुछ पार्ट पिलर 2 में रहेंगे, कुछ पार्ट इसके पिलर 3 में आ जाएंगे। इसको खुद से मैंने अपने हिसाब से इसको डिजाइन करके रखा है, क्योंकि बहुत सहूलियत होती है इस तरह से पढ़ने में। सिलेबस तो आप लोग के पास ही है। दूसरी बात कि सर बुक कौन सा लें हम लोग। बुक अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो बुक ले सकते हैं, घोष एंड मैथी सर का एक बुक आता है, येलो कलर का होगा, पता नहीं अभी कलर चेंज हो गया हो, घोष एंड मैथी सर का। या फिर आप ले सकते हैं MD राय सिंघानिया का। अगर आपको ऑप्शनल टाइप में पढ़ना है, जैसे WBCS ऑप्शनल के लिए, UPSC ऑप्शनल के लिए, तो आप MD राय सिंघानिया ही लेंगे, है ना? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस उधर भी आते हैं और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहने से ना क्या होता है, मतलब अब बहुत लोगों को लगता है कि इतना बल्कि बुक लेने से क्या मतलब, बल्कि है थोड़ा सा मोटा टाइप का बुक है, तो देख के ही डर लगता है कि इतना मोटा कैसे पढ़ेंगे हम। लेकिन ये बहुत अच्छा बुक है, ये MD राय सिंघानिया का। मतलब एक बार OD के लिए एक बुक ले लेंगे ये वाला, तो फिर मतलब और बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घोषण मैथी सर के लिए क्या, अगर दोनों में से कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसका क्या क्वालिटी है कि ये बेसिकली CU के क्वेश्चंस ही ज्यादा मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन ये जो MD राय सिंघानिया वाला बुक है, इसमें CU के, DU के और जितने भी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, UPSC का ऑप्शनल, WBCS का उसमें मार्क नहीं किया होता है, लेकिन जो WBCS का ऑप्शनल होता है वो इधर से ही तो आ जाता है। तो वो सारे चीज मिल जाएंगे आपको। नहीं सर, हमको तो जस्ट एग्जाम पास करना है, अच्छे नंबर लाना है, तो कुछ नहीं लेना है। जस्ट आपको ले लेना है अपना नोट्स, जो हम लोग क्लास में करेंगे वही नोट्स पढ़ना है। इस नोट से क्या होगा, इस नोट से 100% क्वेश्चन आपके स्ट्राइक करेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हम ये रिकॉर्डेड में बोल रहे हैं और ये यूट्यूब पे भी जाने वाला है। आज इसको अपलोड भी आज नहीं करेंगे, 1 तारीख को करेंगे इसको अपलोड। एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे, सारे क्वेश्चंस मतलब नोट्स में ही रहेंगे, नोट्स के ही रहेंगे। दूसरी बात कि टेस्ट आप लोग जरूर देंगे इसका। टेस्ट देने से क्या है, हम एक लास्ट टेस्ट लेते हैं, मतलब जैसे CU क्वेश्चन सेट करता है वैसे हम लास्ट टेस्ट लेते हैं। उस लास्ट टेस्ट से आपका 50% क्वेश्चन अप्रोक्स, मेरा तो मतलब
पूरी कोशिश ये होती है, और बहुत ही मैं एकदम मतलब शिद्दत से क्वेश्चन बनाता हूँ कि लगभग 50% क्वेश्चन ये लास्ट टेस्ट से कंप्लीट एग्जाम में आ जाए। जैसे इस बार भी मैकेनिक्स का, हाँ इस बार पापा। कुछ बोल रहे हैं क्या कोई? चलिए, इस बार जो मैकेनिक्स था वो फर्स्ट टाइम सीसीएफ का मैकेनिक्स था, उस इस बार भी लगभग लास्ट टेस्ट से, मतलब हर बार ये मेरा कोशिश रहता है कि आ जाए। और 2020 से पढ़ा रहे हैं तो 2025 तक ऐसा नहीं हुआ है कि एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मेरा नंबर जो हो ना वो ना मिले लास्ट से टेस्ट से। ठीक है, तो ये हो गई बातें, है ना। अब हम लोग बात करते हैं आज की क्लास के ऊपर। हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन से। और थोड़ा सा अगर स्पीड आप लोगों को लगे कि सर स्पीड ज्यादा चल रहा है क्लास का, तो एक बार जरूर बताएंगे कि सर स्पीड चल रहा है ना, या फिर स्लो चल रहा है। हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन से। तो सबसे पहले तो जानेंगे हम लोग, इसका जो टॉपिक का नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसको ब्रेक करेंगे थोड़ा सा। अंग्रेज लोग हम लोग को तो बहुत अच्छी चीज सिखा के गए, ब्रेक एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, है ना। इसमें दो तीन चीज लिखी हुई है, एक लिखी हुई है इक्वेशन, एक लिखा हुआ है डिफरेंशियल, एक लिखा हुआ है ऑर्डिनरी। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि आखिर ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। देन उसके बाद हम लोग इसका फॉर्मेशन करते हैं तो क्या होता है, इसका सॉल्यूशन करते हैं तो क्या होता है। जैसे इधर लिखा हुआ है सॉल्वेबल सॉल्यूशन, किधर लिखा होगा और भी लिखा होगा सिंगुलर सॉल्यूशन। आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं तो होता क्या है। इस पूरे हम लोग का जो टॉपिक है, जो कंप्लीटली हमारा जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे हम लोगों को। एक मिलेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना, फॉर्मेशन करना, और एक हम लोग को मिलेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। एक मिलेगा फॉर्म करना, एक मिलेगा सॉल्व करना। आखिर ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना का क्या मीनिंग है? ऐसे हवा में कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग तो रूट निकलता है, इसका मतलब है कि ये कर्व क्या है हमारा, ये कर्व है एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब होता है ये। लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब कि कर्व के नेचर को देखते हैं हम लोग। नेचर को कैसे देखते हैं सर? जैसे डीवाई अपन डीएक्स क्या होता है, कर्व का स्लोप होता है, मतलब कर्व का चेंजेज होता है। तो कर्व के नेचर को देख के उस कर्व का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं हम। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि उसके नेचर को देख के उसका इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, है ना। किसी के नेचर को देख के उसका मतलब कंप्लीट वो कौन है क्या है ये सब जान लेते हैं। वैसा ही है ये भी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि उसका नेचर देखना। नेचर कैसे मालूम चल रहा है सर आपको? डीवाई अपन डीएस देखिए ना, इसका स्लोप बता रहा है ये, इसका ढाल बता रहा है ये। तो उसको ढाल को देख के हम कर्व का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो फिर फॉर्मेशन क्या हुआ? फॉर्मेशन ये हुआ कि कर्व के इक्वेशन को देख के, कर्व के इक्वेशन को देख के इसके नेचर को जान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, फॉर्मेशन। यही दो काम करना है। फॉर्मेशन के लिए ज्यादा चीज है नहीं, छोटी सी बात है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक मतलब दो तीन क्लास में ये निपट जाएगा। बाकी कंप्लीटली चलेगा सॉल्यूशन के लिए हम लोग का। ठीक है ना, क्लियर है? सुन पा रहे हैं आप लोग? स्पीड वगैरह सब सही है? जी हाँ सर। सर। चलिए, थोड़ा सा एक बार आप लोग कंफर्म करते रहेंगे, इंटरेक्ट करते रहेंगे तो मुझे पता चलेगा। ऐसे मूर्ति बन के सुनते रहेंगे तो फिर मुझे मालूम नहीं चलेगा कि आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, बोरिंग लग रहा है कि क्या लग रहा है। थोड़ा सा कंफर्म करते चलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग से मतलब इसको लेके हम लोग चलेंगे, और बहुत ही मजेदार तरीके से। आज इसका क्लास खत्म होने के बाद हम इसका जो सिलेबस है हमारा, ये सिलेबस सेंड कर देंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं वो सेंड कर देंगे। आप लोगों को करना क्या है, सिलेबस तो रहेगा ही, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी नहीं, लगभग एक सप्ते के बाद, मतलब 1 वीक, लगभग 7 5 6 क्लास हो जाए तो क्लास होने के बाद स्नेहा लिखेंगे आप, लिखिए। तो तो आप लोग को करना क्या है कि जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा ना, उसके साथ साथ आप लोग को पीवाईक्यू देखना है। अच्छा, ये टॉपिक हो गया, देखते हैं पीवाईक्यू में कैसे कैसे सर क्वेश्चन दे रहे हैं। साथ साथ असाइनमेंट मिलेगा, उस असाइनमेंट को भी करना है। एक मिनट, ये चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग कर लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। हम सबसे पहले जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और फिर समझेंगे हम लोग कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ये हम लोग का पिलर 1 शुरू हो रहा है। हम लोग चैप्टर वगैरह लेके नहीं चलेंगे, ए होता है, ये होता है, समझ लेंगे। पिलर 1, 3 पिलर में हम लोग का पूरा ओडी खत्म होगा।
कंप्लीट। तो पिलर 1 आज स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर नंबर 1। ये सब थोड़ा मेंशन करके लिखिएगा, क्योंकि नोट्स वगैरह हमारे पास है नहीं, या फिर हम बनाते नहीं है नोट्स वगैरह। तो कभी क्या होता है, किसी का क्लास अगर छूट जाता है तो फिर सर उसका पीडीएफ दे दीजिए, तो फिर हम आप लोग में से ही किसी से पीडीएफ मांगते हैं और फिर सेंड करते हैं। तो ये सब थोड़ा सा लिखेंगे, लेक्चर नंबर 1 डेट वगैरह ये सब, उस हिसाब से अगर कभी जरूरत पड़े तो। बहुत लोग तो ऐसे जानबूझ के नहीं लिखते हैं कि मतलब हमको देना पड़ेगा, हमको पता ही नहीं है सर कि कौन सा लेक्चर कौन सा डेट को क्या हुआ था। चलिए, ऐसा नहीं है, जस्ट ऐसे। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, आप लोग सी प्रोग्रामिंग पढ़े थे नाम से? कितने लोग हैं जो सी प्रोग्रामिंग पढ़े थे? हाँ सर पढ़े थे। हाँ सर पढ़े थे। और बाकी लोग नहीं? हाँ सर पढ़े थे। हाँ सर। हाँ सर पढ़े थे। बढ़िया बात है। बीच में ब्रेक लिए थे हम लोग सेकेंड सेम में, और उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आप लोग का पीछा नहीं छोड़ने वाले हम। ठीक है, यस सर। चलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो एन इक्वेशन, सर सी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से समझ में आया था, बहुत बढ़िया। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और भी अच्छे से समझ में आएगा, मतलब मजा आ जाएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। और इसको मतलब ये एक टूल की तरह है, इसका यूज हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, मैकेनिक्स में करेंगे हम लोग। जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये ओडी एक तरह से टूल है सॉल्व करने का, किसी इक्वेशन को या फिर किसी भी मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को, बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये एक टूल है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? तो इक्वेशन को डिफाइन नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि ऐसा इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बोल रहा है? अडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको अंडरलाइन करना है, इसको अंडरलाइन करना है। क्यों अंडरलाइन करना है? जब रिवीजन करेंगे तो सिर्फ हम ये देखेंगे, ए डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोल रहे हैं, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बोल रहा है कि ऐसा कोई इक्वेशन हो जिसमें, ऐसा कोई इक्वेशन हो जिसमें क्या हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव्स मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान रहे, ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन का बता रहे हैं कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग साथ साथ नोट कर लेंगे तो कंफर्म कर लेंगे, कंफर्म कर देंगे कि हाँ सर नोट हो गया है। नहीं तो हम रुकेंगे, आप लोग नोट करेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। डन। चलिए, एक आया, अभी ज्वाइन कर रहे हैं, इतना लेट से बताइए कौन ज्वाइन किया? हो गया सर, हो गया। डन 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 डन। चलिए फिर से, तो हम क्या बताएं, बोल रहे हैं कि ऐसा कोई इक्वेशन हो जिसमें डेरिवेटिव, डेरिवेटिव तो आप लोग फर्स्ट सेम में पढ़ते आए होंगे। यहाँ पे हम लोग हमेशा बात करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे dy अपॉन dx, हिमांशु पेन है आपके पास? आप ही लिखिए, हम छोड़ देते हैं। dy अपॉन dx। नहीं सर, वो गलती से हो गया सर। अच्छा, कोई बात नहीं। इसमें ये बताइए कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, बताइए आप लोग, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है? इसमें से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? वाई। चलिए, बहुत सारा आंसर आया सर, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। बिल्कुल, हम ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स क्या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब हम लोग ये करते हैं, मतलब डेरिवेटिव्स या फिर डिफरेंशियल कैलकुलस जब पढ़ते हैं, तो वहां पे हम लोग बात करते हैं कि डेरिवेटिव्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कर्व का कितना मुड़ रहा है कर्व, हमारा कर्व का नेचर कैसे कैसे चेंज हो रहा है,
यानी कि y का डिपेंडेंस किसके ऊपर है, x के ऊपर है। x जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे y भी चेंज होगा। इसी को हम लोग थोड़ा रिलेट करते हैं dx अपॉन dt वेलोसिटी से। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे हम लोग, फिजिक्स वगैरह हर जगह पे यूज कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या होता है, x अगर हम बात करें ये हमारा क्या है, x डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा क्या होता है, टाइम। तो टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे ही हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी। तो हमेशा हम लोग यहाँ पे एक्स वाई टी इसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे डी वाई अपन डी एक्स। क्यों ऐसा, एक बार ये हुआ था, हम ये बात बोलना भूल गए थे फर्स्ट बैच में। हमने एग्जाम में हमने क्वेश्चन कराया था क्लास में, डी वाई अपॉन डी एक्स बोल के, और सपोज करते हैं कुछ इक्वेशन था 3y इज इक्वल टू 0, और एग्जाम में आ गया था, हमने बोला y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एग्जाम में आ गया ऐसे dx अपॉन dy, है ना। अब वो एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ के चले आए, क्यों, क्योंकि सर आपने तो पढ़ाया था कि x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इधर तो सर गलत था ये क्वेश्चन, और इसलिए हम इसको छोड़ के चले आए। ऐसा नहीं करना है, हम लोग बात करेंगे सिर्फ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, है ना। अब डिपेंडेंट की जगह पे y हो, x हो, dx अपॉन dt हो, dy अपॉन dt हो, जो भी हो, जो भी हो, हम बात करेंगे दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं कि आखिर ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हो, जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मोर देन वन या फिर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे एग्जांपल लिखेंगे आप लोग, नंबर 1 एग्जांपल, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x log x। डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है सर। ये d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3x dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू log x। डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑफ कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा ये बताइए आप लोग, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4, एग्जाम्पल लिखेंगे, ऐसा नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम्पल में सिर्फ हम ये इसका रेफरेंस लेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 ऐसे बोल के। तो -4 dy अपॉन dx माइनस 12y इज इक्वल टू 5 e टू द पावर x साइन x प्लस x क्यूब। फोर्थ नंबर, d3y अपॉन dx क्यूब होल टू द पावर 2025 प्लस vx d2y dx स्क्वायर qx dy अपॉन dx प्लस rx इंटू y इज इक्वल टू sx फंक्शन ऑफ x। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हमें बोला गया है डिफरेंशियल इक्वेशन में दो बातें, ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिफ्थ नंबर, अच्छा ये देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको, ध्यान से, यस और नो, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई और प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिफ्थ नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, सारे लोग कंफर्म करके बताएंगे यस और नो। फिफ्थ नंबर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, अगर नोट कर रहे हैं तो पहले नोट कर लीजिए, फिर आराम से आंसर दीजिएगा, कोई हड़बड़ नहीं है। सर फोर्थ इक्वेशन क्या लिखा हुआ है? फोर्थ में d3y अपॉन dx क्यूब होल टू द पावर 2025, वो रैंडम हम पावर लगा दिए इसमें। लास्ट 2025 वाला फिजिक्स में पढ़ते थे सर, लास्ट वाला इक्वेशन। लास्ट हाँ सर, वाला ओडी है, फिफ्थ। सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ऑर्डिनरी की बात नहीं चल रही है ना। कंफर्म करेंगे, देखिए क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा जब तक आप लोग उधर से रेफरेंस नहीं करेंगे, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि क्या चल रहा है उधर, क्योंकि कैमरे के उधर बैठे हैं आप, कैमरे के सामने हम बैठे हुए, चेहरा फेस देख के भी नहीं समझ सकते हैं कि मतलब कुछ सस्पिशियस टाइप का, कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताइए बताइए।
स्नेहा, साजिया, समीरा, मिसबा, कुंदन, हिमांशु, फरीन, अरीना, अंकिता, अनम, आरुषि, शाहनवाज। बताइए, चैट में भी लिख सकते हैं आप लोग। हाँ सर। मिसबा का बोलना है यस सर, कुंदन का भी बोलना है यस सर, और बाकी लोग को क्लियर नहीं हो रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ सर। यस सर, यस सर, यस सर, बाकी सब लोग को समझ में आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा z है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x एंड y है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल होगा सर, कोई भी इसमें शक की बात नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं आप लोग, बहुत समझदार है आप लोग। नंबर 6, एक और एग्जांपल लिखेंगे, देन उसके बाद डेल z अपॉन डेल x और प्लस इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे आप लोग। दिस इज डेल y एंड दिस इज के जेड। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी ये। है सर। बिल्कुल है सर, क्योंकि एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और वाई। दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, जितना भी हो सब चलेगा, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल एक होना चाहिए। वैसे एक क्लासिकल डिफिनेशन है जो अभी काम में नहीं लगने है, हम लोग को बस इतना जानना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, इन्वॉल्व हो, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मोर देन वन और मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप ये चीज क्लियर है। हमारा जो चैप्टर का नाम था, टॉपिक का नाम था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम इसको निपटा चुके हैं। अब हम इसको ऐड करेंगे कि आखिर ऑर्डिनरी क्यों आया इसमें, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों आया। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सर थोड़ा सा इसके। हाँ बोलिए। सर थोड़ा डेफिनेशन भी सिखा दीजिएगा एक बार। अच्छा ठीक है, ये रहा डेफिनेशन। ठीक है, हो गया सर, थैंक यू। चलिए, और डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग नोट जो डिनोट करेंगे ना बहुत तरीके से, इसको डिनोट करते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, नोटेशन का स्पेलिंग बहुत गड़बड़ लग रहा है। इसका नोटेशन का स्पेलिंग होता है NOTATION। नोटेशन जो है ना, एक होता है आपका लिवनीज नोटेशन, पढ़े होंगे आप लोग। पहला LEIBNITZ, स्पेलिंग गलत होगा तो थोड़ा सा माफ कर देंगे आप लोग। लिबनीज नोटेशन, लिबनीज नोटेशन क्या है, dy अपॉन dx ऐसे लिख लेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर, और ये d3y अपॉन dx क्यूब, ऐसे ये लिबनीज नोटेशन है। दूसरा हमारा प्राइम नोटेशन, प्राइम नोटेशन। प्राइम नोटेशन कैसे डिनोट करते हैं डेरिवेटिव को, इस डिनोट करते हैं वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश। इसका मतलब ये हुआ, ये सब का यूज करेंगे हम लोग, है ना। वाई डबल डैश मतलब इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड थर्ड नंबर जो होता है उसको बोलते हैं डॉट नोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन जो है ये होता है वाई डॉट, इसका मतलब हुआ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इधर टी हो जाता है ना, लिख देते हैं साइड में, दिस इज थ्री डॉट एंड डैश 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 डैश। इसको मेनली यूज करते हैं फिजिक्स में, और फिजिक्स की बात आती है तो टाइम तो आएगा ही इसमें, और इसमें टाइम इंडिपेंडेंट होता है। ऐसे नोट करके थोड़ा सा लिख देते हैं छोटा टाइप, तो समझ में आ जाएगा ना, टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर कहीं मेंशन ऐसा कर ही दे कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई डॉट कॉरेस्पॉन्ड टू वाई डॉट, तब वो अलग बात है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नोटेशन वाई डॉट का मतलब ये होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है इसका, ऐसा इक्वेशन में अगर मिले तो। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना वो दो पार्ट में बंटता है। वैसे इसके और भी क्लासिफिकेशन है, जिसको हम लोग टाइप के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से और लिनियरिटी के हिसाब से बांटते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा एक पिक्चर बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, इसका जो क्लासिफिकेशन करेंगे, एक तो हम लोग करेंगे टाइप।
दूसरा हम लोग करेंगे ऑर्डर के हिसाब से, और तीसरा हम लोग करेंगे लीनियरिटी के हिसाब से। टाइप जो होता है ना, यही जो टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन का, यही टाइप दो पार्ट में बंटता है। एक हमारा बन जाता है ODE और एक हमारा बन जाता है PDE। PDE का मतलब क्या हुआ? ODE मतलब हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और PDE का मतलब हुआ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे डैश डैश। लीनियरिटी में चला जाता है ये लीनियर और नॉन लीनियर। और भी होते हैं कॉशी लीनियर, सेमी लीनियर, ये सब हम आएंगे, लेकिन अभी हमको मतलब स्टार्टिंग में मतलब सब कुछ एक साथ कर दे तो खिचड़ी बन जाएगा। जस्ट थोड़ा सा समझना है अभी क्लासिफिकेशन के लिए, लीनियर और नॉन लीनियर। कोई अगर बोल दे कि सर को खुद पता ही नहीं है कि कॉशी लीनियर भी होता है और ये भी लीनियर होता है, तो ऐसा नहीं जानना है, नहीं पता है बोल देंगे। तो सर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब तो समझ में आया कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये तो क्लियर है सर। तो फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, थोड़ा सा समझेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोलता है कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हम क्या बात कर रहे हैं, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ठीक, तो वो हो जाता है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर पार्शियल की बात करें तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ सर, रोडी एक बार फिर से बोलिए ना। फिर से बोल देते हैं एक बार। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको लिखेंगे भी, अभी थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंशियल हाँ। इक्वेशन में क्या था? डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था कि एक हमारा था डिपेंडेंट वेरिएबल और एक या एक से ज्यादा, ऐसे कर लेते हैं इसको, ज्यादा हमारा क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख के समझते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन था। अब इसी में से बढ़ता है क्या? दो पार्ट। एक होता है हमारा ODE और एक होता है हमारा PDE। PDE, ODE बोलता है कि एक हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हो जाता है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ये है, वन है, वन आई नहीं समझे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो होगा ही, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन से ही बनता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा, लेकिन एक से ज्यादा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, एक से ज्यादा क्या हो हमारा यहाँ पे उल्टा लिख दिया क्या? नहीं, ठीक ही लिखे हैं। दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हो जाएगा हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ये हो जाएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो पा रहा है इस चीज से? ऐसे साइड सर में ये सब ना थोड़ा थोड़ा तिक्रम करते रहेंगे ना, क्योंकि जब नोट्स खोले ना तो ये सिर्फ ये देख के मालूम चल जाएगा कि क्या लिखा होगा। सर हाँ बोलिए। सर आपने जो डेफिनेशन लिखवाया था उसमें आपने डेरिवेटिव्स ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो बिल्कुल। यहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल और मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए क्या, ये जो पीडीई में? हाँ वही तो लिखे हैं, ग्रेटर देन वन। तो डिपेंडेंट वेरिएबल लिखे है ना, तो ग्रेटर देन वन। ओ सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया ना इसको, वही तो मैं बोला उस समय, उल्टा लिख दिया। दिस इज DV, यहाँ पे भी उल्टा लिख दिया, बताइए। अच्छा ये तो चल जाएगा क्योंकि दोनों में वन वन है। डिपेंडेंट वेरिएबल एक, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा, है ना? अभी क्लियर है? अभी सही है? उल्टा लिख दिए थे इसको, हाँ सर। इसको भी सीधा करके। दिस इज DV, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थैंक यू करेक्ट करने के लिए। क्लियर? क्लियर हुआ? समझ पाए? अब थोड़ा लिख लेते हैं इसको, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेते हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेते हैं। नंबर वन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इधर इधर चार्ट बना लिए होंगे आप लोग।
नंबर 1 लिखिएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोला अभी जो मैंने समझाया, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग the derivatives of और डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर इसको अंडरलाइन करेंगे, और डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको एक थोड़ा सा और साइड में लिख देता, और डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अ सिंगल independent variable is called an ordinary differential equation. Ordinary differential equation. अब वो एग्जाम्पल जो हम लोग लिखे थे ना स्टार्टिंग में, उसमें से एग्जाम्पल कौन कौन सा हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप लोगों को तो पता चल ही रहा होगा। सर 1। सिर्फ 1? अच्छा पहले इसको नोट कीजिए, आप लोग नोट करके कंफर्म करेंगे एक बार। सिर्फ 1 कैसे होगा, कौन बता रहे 1? सिर्फ 1 2 का 3। अच्छा, अंकिता का आया है 1 2 3। सर और बताएंगे 1 लोग आप? 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अरीना का, हिमांशु का 1 6। इतना अलग कैसे हो सकते भाई सब लोग का आंसर? और लोग बताएंगे थोड़ा। कुंदन का आया है 1 2 3 4। अभी फिर से हिमांशु, हिमांशु ही है ना? हाँ हिमांशु 1 6 4 कर दिए फिर से। कुंदन 1 2 3 4, कोई 1 2 3, मिसबा 1 2 3 4। चलिए ज्यादातर लोग का सही आ रहा है। और लोग बताएंगे? नहीं समझ में आएगा तो बोलेंगे आप लोग, नहीं सब बोलेंगे आप लोग तो कैसे मुझे समझ में आएगा कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अब जो लोग 1 4 1 6 में घुले गए हैं, थोड़ा सा उन लोगों के लिए क्लियर कर देते हैं। ध्यान रहे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को देखना है सिर्फ। एग्जाम्पल पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है y, और इसके कोरस्पॉन्डिंग एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो सही है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके कोरस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही। इस इक्वेशन में देखना है टोटल, ऐसा तो नहीं है ना कि सर ये एक टर्म को देख के बता रहे हैं कि सर एक ही टर्म जिसमें प्रेजेंट हो। और कोई लोग 4th नंबर इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसमें पावर डिग्री बढ़ गया, इसलिए 1 2 3 जो वाले हैं। अभी सिर्फ ये जानना है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, सिर्फ y और x देखना है। फिर हम वही y और x फिर बोल दिए यहाँ पे। y एक डिपेंडेंट करस्पॉन्डिंग एक इंडिपेंडेंट, एक ही इंडिपेंडेंट है। एक ही y डिपेंडेंट, एक ही y डिपेंडेंट। वैसे डिपेंडेंट तो एक ही होगा, इधर क्लासिकल वाला में अलग होता है थोड़ा सा, लेकिन उधर नहीं जाना, फंसना नहीं है। एक ही इंडिपेंडेंट, एक ही इंडिपेंडेंट, एक ही इंडिपेंडेंट मतलब कि x ही इस टर्म में भी है, x ही इस टर्म में भी है। तो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी पास हो गया। बस ये देखना। अच्छा y डिपेंडेंट, y डिपेंडेंट, y डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इसके पास क्या है? x ही है, इसके पास भी x ही है, इसके पास भी है, ये भी तो पास हो गया। अगर 5th नंबर को चेक कर देखिए, इधर z डिपेंडेंट, z डिपेंडेंट, z डिपेंडेंट, z के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंडिपेंडेंट है यहाँ पे x है, यहाँ पे y भी है, यहाँ पे भी y है। अब ये हो गया हमारा, ये OD नहीं होगा, ये हो जाएगा PD। 5th 6th नंबर को z डिपेंडेंट, लेकिन एक टर्म में x इंडिपेंडेंट है, दूसरे टर्म में y इंडिपेंडेंट है, तो ये भी नहीं होगा। जो बता रहे हैं 1 4 6, 1 4 6, अच्छा 1 6 4, एक बार बोले 1 6 एंड देन 4। अच्छा 1 6 लिखे थे फिर 4 बोले थे। मुझे लगता है कि आप इसका ऑर्डर डिग्री देखना शुरू कर दिए हैं शायद। हाँ हाँ सर, वो अभी गलती क्लियर, हमसे। अभी क्लियर है सब लोगों को ये चीज कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डन? यस और हाँ नो? सर। हाँ सर। The above examples
दी एबव एग्जाम्पल्स 1 था, 2 था, 3 था और 4 था आर ऑर्डिनरी। इसलिए एग्जाम्पल वहां पे लिखा रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग बहुत लेजी इंसान है, बहुत कुछ शॉर्टकट यूज करेंगे, जैसे डिफरेंशियल को DIF के पावर n, इक्वेशन का पावर n, बाद में तो ODE लिखेंगे ऐसे, है ना। अभी एग्जाम्पल एक बार लिखे हैं, उसको देखिए कितना बार यूज करेंगे। नेक्स्ट अब हम समझना है PDE। PDE कब पढ़ेंगे सर? PDE पढ़ेंगे हम लोग 4th सेमेस्टर में। और पहले PDE का CBCS में पूरा एक पेपर हुआ करता था, लेकिन थोड़ा सा कंजूसी कर दिया उधर। PDE को सिर्फ 15 मार्क्स का रखा है 4th सेमेस्टर में भी। PDE आगे रखना चाहिए था, क्योंकि PDE बहुत काम का चीज है, लेकिन हटा दिया उसको। पता नहीं क्या चल रहा है CU के माइंड में। अभी वो कोई नशा वशा करके शायद सिलेबस सेट कर रहा है। पार्शियल। सर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कितना मार्क्स का है? ऑर्डर ऑर्डिनरी ये सर, हाँ ये वाला ऑर्डिनरी। 45 मार्क्स का है आप लोगों को इस अच्छा, बार। ये 75 ये में से 45 मार्क्स। हाँ 45 मार्क्स। ओके और ये सर। फोर्थ सेम में आएगा। और इसका कम इतना कर दिया ना, क्या ही बताएं। मतलब 45, पहले ये पूरा एक पेपर हुआ करता था अकेले 65 का। इस बेचारे को मतलब हटा दिया लोग। हार्ड होगा सर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन समझते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है भाई साहब? ये पार्शियल तो समझ तो चुके हैं सर, लेकिन लिखना जरूरी है, क्योंकि अभी तो समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, लेकिन 4-5 दिन के बाद भूल जाएंगे हम लोग, क्योंकि इंसान है तो भूलेंगे ही। रॉबर्ट होते हैं तो फिट कर देते। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव्स ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स with respect to more than one independent variables। independent, इसको अंडरलाइन करेंगे। independent variables is called a partial differential equation। एग्जाम्पल उठा लीजिए उधर से, अभी सब लोग उठा पाएंगे एग्जाम्पल। द above एग्जाम्पल्स आप लोग लिख के मुझे बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। अब कौन कौन सा होगा? आर 5 and 6. Example, partial derivative. बोलिए साजिया। कुछ बोलना है? नहीं तो लिख देते हैं 5 and 6। 5 and 6 होगा सर। हेलो सर। Very good. हाँ बोलिए बोलिए। सर एक बार फर्स्ट लाइन एन इक्वेशन। हाँ सर फर्स्ट। इन्वॉल्विंग फाइव एंड सिक्स आर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे तो हम लोग को तो ये पढ़ना नहीं है, तो फिर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम लोग आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही निकल के आ रहा है ये, इसलिए इसकी चर्चा फिर शुरू होगी 4th सेम, लेकिन अभी नहीं, अभी इतना ही। अभी हम लोग को फिर इधर चले जाना है, किधर? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो यहां तक अगर क्लियर है तो क्लियर कीजिए मुझे, और आगे चलते हैं इसको। डन? नोट वगैरह कर लेंगे आप लोग तो जरूर बताएंगे। हो गया। हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर है तो बोल सकते हैं आप लोग। अब तक हम लोग क्या जाने हैं? अब तक हम लोग जाने हैं कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होता है
और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक या फिर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को दो टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक टाइप होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा टाइप होता है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो उसको बोल देते हैं हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डेट्स ऑल, अभी तक इतना ही बात की है हम लोग। इसके अलावा आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। हम लोग के टॉपिक में एक चीज दिया हुआ है जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको समझेंगे एंड देन आगे देखते हैं फिर क्या होता है। हेडिंग करेंगे नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लास का स्पीड ठीक है ना? क्लास का स्पीड ज्यादा तो नहीं है या फिर कम तो नहीं लग रहा है ना आप लोगों को? नहीं सर नो ठीक सर। है। चलिए अब आखिर ये ऑर्डर क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछ रहा है। किसका ऑर्डर पूछ रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछ रहा है। थोड़ा समझ लेते हैं एग्जाम्पल पे ही। जो एग्जाम्पल हम लोग का था वही एग्जाम्पल पे थोड़ा देखते हैं क्या बोलता है ये ऑर्डर। बोलता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना उसमें देखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा हुआ है। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब क्या होता है ना, जैसे कि अगर y को डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये एक बार डेरिवेटिव हुआ, ये दो बार डेरिवेटिव हुआ, ये तीन बार डेरिवेटिव हुआ, ये चार बार डेरिवेटिव हुआ, ये पांच बार डेरिवेटिव हुआ। पांचों नहीं लिखेंगे। तो क्या बोलता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट मतलब कितना बार, कितना ज्यादा बार डेरिवेटिव हुआ है। तो जितना ज्यादा बार डेरिवेटिव हुआ है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाता है। आखिर जानना क्यों है सर कि ये ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्या करेंगे जान के? क्योंकि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे ना तो सॉल्व करने के लिए जब सारे मैथमेटिशियन लोग बैठ के सॉल्व करने का टेक्निक सोच रहे थे, ढूंढ रहे थे, अभी भी बहुत सारे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अनसॉल्वेबल डिफरेंशियल इक्वेशन भी है और इंटीग्रेशन भी है। तो उस समय बोला गया कि कुछ क्लासिफिकेशन कर देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाला जो होगा ना उसके लिए आप लोग सर्च कीजिए और बनाइए उसका उसका सोल्यूशन। एंड सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डिग्री के लिए अलग अलग के लिए, ऐसा नहीं है सेकेंड ऑर्डर का है तो उसको एक कोई फॉर्मूला से सॉल्व कर दिया जाए। थर्ड डिग्री का है तो ऐसे। हाँ आप लोग ये चीज बहुत बेटर तरीके से समझ पाएंगे। हम इसको रिलेट करते हैं थोड़ा सा कि अगर कोई इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक है, सेकेंड ऑर्डर का या डिग्री का बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा? कौन सा बताइए? श्रीधर आचार्य। श्रीधाचार्य फॉर्मूला, वेरी गुड। श्रीधाचार्य फॉर्मूला ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अगर थर्ड डिग्री इक्वेशन हो तो, क्यूबिक इक्वेशन हो तो कोई कार्ड डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया था, कार्ड आंसर बनाए थे, वेरी गुड। अगर फोर्थ डिग्री इक्वेशन कोई बनाया दिया तो फिर इसके लिए कौन सा बनाएंगे, बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए? फरारी। फेरारी सर, क्या बात है, कितना बढ़िया से आप लोग पढ़े हैं। फेरारी तो मतलब फोर्थ, इसको फोर्थ डिग्री बोल देते हैं और यहाँ पे फेरारी सर। सिमिलरली वैसे ही समझना इधर की भी, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का हो जाएगा ना तो इसको सॉल्व करने के लिए अलग मैथमेटिशियन आएंगे, जैसे यहाँ पे सीधाचार्य सर आए थे, मतलब सेकंड डिग्री की बात करें। इधर भी सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, डिग्री भी यहाँ पे, ऑर्डर और डिग्री दोनों मतलब ये मायने रखता है, लेकिन अभी सिर्फ समझना है, रिलेट करना है। इधर सेकंड ऑर्डर या सेकंड डिग्री हो जाएगा ना तो फिर अलग मैथमेटिशियन सर आएंगे, वो बोलेंगे कि हम इसका निकाल चुके हैं, सॉल्व करने कैसे करना है। फिर थर्ड डिग्री आएगा, थर्ड ऑर्डर आएगा, थर्ड डिग्री आएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए अलग मैथमेटिशियन आएंगे, वो खुद बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना। और सर जो किसी से भी सॉल्व नहीं हो, जैसे इधर फिफ्थ डिग्री मतलब एक मैथमेटिशियन, क्या नाम था उनका, क्या नाम था? रेबल्स नहीं, एबल्स। एबल्स सर ने प्रूफ किया था ना, एग्जैक्ट मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है, कि फोर्थ डिग्री से एबव जो भी डिग्री आ जाएगा ना उसको डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने वो चीज स्टेटस में दिया था और उसको पब्लिश भी किया था बहुत जगह पे, मतलब शेयर किया था कि अभी एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने ये प्रूफ कर दिया है कि फोर्थ डिग्री से एबव भी
हम लोग सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला देके, हीट एंड ट्रायल से नहीं, हीट एंड ट्रायल से तो 6-7 डिग्री का भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला से। चलिए थोड़ा सा ज्यादा निकल गया हम लोग उधर, हम बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर जानना क्यों है, इसके पीछे ये सारा कहानी था। ऑर्डर बोलते किसको है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो इक्वेशन में होगा उसको बोलेंगे ऑर्डर। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। इधर क्या बात चल रही है, सर उस मैथमेटिशियन को इस बार नोबेल प्राइज मिलेगा, इस बार नोबेल प्राइज मिलेगा। 2025 में, 24 में तो नहीं मिला, 25 में भी देखा जाए, वो तो अक्टूबर में आता है ना, अक्टूबर में भी नहीं मिलता है नोबेल प्राइज, में भी देखा जाए। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन, सितंबर या अक्टूबर में उसका अनाउंस होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन is called the order of the differential equation। एग्जाम्पल लेते हैं, और ये सारा आप लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे आप लोगों को। d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू e टू द पावर x, नंबर 1। नंबर 2, d2y पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से डायरेक्ट एक एक करके पूछते हैं। -4 dy अपॉन dx माइनस 12y 5 e टू द पावर x sin x क्यूब। थ्री नंबर, d2y dx स्क्वायर k 1 प्लस dy upon dx होल क्यूब होल टू द पावर 5/3। दिस इज 5/3 है ना, 5/3। नंबर 4 log ऑफ dy अपॉन dx, x टू द पावर 2025 चल रहा है ना। फिफ्थ नंबर साइन ऑफ dy अपॉन dx, x टू द पावर 25 कर देते हैं, बस इतना ही काफी है। बोलिए, अभी ज्वाइन कौन कर रहे हैं भाई, इतना लेट से ज्वाइन करेंगे, क्लास हम एंड करने वाले हैं, तो अभी सेकेंड ज्वाइन डिग्री। करेंगे कैसे? सेकेंड डिग्री। चलिए एक एक करके पूछते हैं। साजिया का पहला आया है सेकेंड डिग्री, सेकंड ये डिग्री। बताएंगे। आरुषि भी सेकेंड डिग्री, मुझे हाँ सर बताएंगे। सेकंड अनम डिग्री। अनम मासूद। जी सर सेकंड डिग्री। चलिए इसका कौन बताएगा? नंबर 3 मिसबा। सेकंड डिग्री। सेकेंड डिग्री नहीं, ऑर्डर Yes. ऑर्डर ऑर्डर, ऑर्डर, अभी सेकंड ऑर्डर। सर सेकंड। सेकेंड। सारे लोग सेकेंड पे, कोई और है जो यस इसका सर। अलग कुछ? सब लोग सर सेकेंड। नंबर नंबर 3, 3 सर, हाँ 5 होगा। 5 तो होगा। नंबर 3 का सेकंड होगा ना? नंबर 3 का सेकंड होगा। सर 5 हो ही सेकेंड नहीं सकता। 5 सेकेंड थोड़ा सा आप लोग मिसमैच। बाकी कुंदन, रोहन, समीरा, फरहीन हाँ सर फरहीन, सेकंड डिग्री। आप लोग भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कीजिए। स्नेहा, सर सेकंड डिग्री है। क्या बात है, कुंदन तो लग रहा है कि पूरे फॉर्म में चल रहे हैं। कुंदन ही लिखे ना, हाँ सेकेंड डिग्री, बिल्कुल सेकेंड डिग्री होगा। 5 क्यों, हम बात क्या बताएं
डिग्री नहीं देखना, ये सब पावर नहीं देखना, कितना बार डेरिवेटिव हुआ है, कितना बार डेरिवेटिव हुआ है। इधर एक बार डेरिवेटिव हुआ है और इधर दो बार डेरिवेटिव हुआ है। जिस इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वही होता है उसका ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा टू ऑफ ऑर्डर। अच्छा लिखिए तो इज ऑर्डर ऑफ, नहीं इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ऐसे नहीं लिखा है, इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब हम इसमें लिखना है ये भी सेकेंड ऑर्डर, ये भी क्या है, ये भी सेकेंड ऑर्डर। क्लियर हुआ ना जिनको डाउट था? दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, ये भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे कर देते हैं। यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। डन, Yes, चले आगे। हाँ। एक और बता दीजिए आप लोग, इसका बता देंगे तो फिर तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। पहले बता दीजिए फिर हम उसको लिखते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा इक्वेशन लिखा हो, डी टू दी पावर एन वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन and d of n minus 1 upon y and d of x to the power n minus 1 dn minus 2 y upon dx n minus 2 plus dash 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 dy upon dx and plus y is equal to any function of x। इसको बोल देते हैं जीरो ही बोल देते हैं। इसका ऑर्डर बताइए आप लोग, n order N. का क्या होगा। होगा? n होगा sir। एन होगा, एन। एन ऑर्डर का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसको जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, इन जनरल differential equation of order n is of the form f of x comma y comma dy upon dx comma d2y upon dx square plus dash 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 dx to the dny upon dx to the power n is equal to 0। ये रही बात हमारी ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तक कितना कुछ पढ़े हम लोग? अब तक पढ़ लिए सर, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स, नोटेशन एंड साथ साथ ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ तक डन। इनके बाद कंफर्म करेंगे, थोड़ा सा डिग्री देखते हैं क्योंकि एक और क्लास है फिफ्थ सेम का, तो आज की क्लास थोड़ा छोटा रखते हैं। हो जाएगा, हो गया, हाँ सर। चलिए नेक्स्ट। ये फिर ऐसा करते हैं, डिग्री की बात हम लोग कल ही करते हैं या फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि डिग्री में बहुत ढेर सारा एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा लंबा करेंगे। ठीक है, चलिए। यहाँ तक कुछ डाउट वगैरह, कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों के हैं तो वो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास हम अभी एंड करेंगे। सर नेक्स्ट चलिए क्लास देखिए, कब होगा? नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी होगा, आप लोग को ग्रुप में मैसेज हम दे देंगे, है ना। रिवीजन थोड़ा सा चलना है, ज्यादा 2 घंटा करके अभी थर्ड सेमेस्टर का पढ़ना है, बाकी टाइम हम लोग को सेकेंड सेम पे देना है ना, क्योंकि कब एग्जाम का नोटिस आ जाए, अभी वो अक्टूबर नवंबर की बात चल रही है, लेकिन कुछ नोटिस वगैरह है या फिर ऐसे ही कुछ सूत्र से पता चला है सर, कैसे? सर सीयू के बी हाँ मेरे ग्रुप में एक मैसेज आया था कि जो सीयू के हाँ बीकॉम के एग्जामिनर होता है ना, हाँ हाँ, उन्होंने कंफर्म किया था कि नवंबर में पेपर होंगे। नवंबर में? बाप रे, तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। इधर तो सितंबर पूरा होने वाला है, फिर अब पूरा अक्टूबर होने वाला है।
तब नवंबर 2 मंथ, उसके बाद बोलेगा वो लोग 3 महीने, ढाई ढाई महीने के बाद बोलेगा थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दो। अभी फोर्थ सेम के साथ ऐसा ही हुआ था, 2.5-3 महीने में वो लोग एग्जाम ले लिया था हम लोग बस। चलिए कोई नहीं, क्लास एंड करे तब। जी सर। हाँ हाँ, सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।